ठीक ठीक है, ठीक है। अकेला ही हूँ, वो थोड़ा सा आयरनी हो गया, नहीं तो खैर। आज वैसे भी अपना चैप्टर क्या पढ़ाने वाले हैं आज? आयुष, आज अपन चैप्टर पढ़ेंगे ना, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ते हैं आज। क्या बोलते हैं तुम लोग? क्या सब कोई? अरे कोई कचरा उचरा नहीं। खैर, तुम लोग सब पढ़ने के मूड में तो हो ना? क्या बोलते हो यार? कुछ ढंग का, सिमरन कुछ ढंग का चैप्टर पढ़ाते ना, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, अपना मस्त 2-3 क्लास में खत्म होगा। ठीक है, बड़ा चैप्टर है, इलाका है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम। गुड आफ्टरनून तमन्ना, यू आर लेट 4 मिनट्स, 4 मिनट पहले क्लास स्टार्ट हुआ। तो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाते हैं, इलाका बड़ा है। ओके, सो चैप्टर पढ़ेंगे आज को, क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमम एंड मिनिमम। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। एंड एक बात मैं बताऊं तो, ठीक है, इट्स ओके, एंजॉय कर, और क्या चाहिए? इतना सुहाना मौसम है, वैसे वेदर बहुत अच्छा चल रहा है, ऊपर से केमिस्ट्री बंद है जीवन में, और क्या चाहिए? बैक टू द टॉपिक, हम लोग 5-6 मिनट बात कर चुके हैं। तमन्ना वैसे भी और 5 मिनट ही रुकने वाली, उसके बाद चली जाएगी। काफी लोग चले जाते हैं मुंह दिखाने के बाद। खैर, तो मैं थोड़ा सा टाइम ले लेता हूँ उन लोगों का और स्टार्ट करता हूँ मैक्सिमम मिनिमम। ओके, सो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ने से पहले, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीजें पता रहनी चाहिए। कि अरे याद है, तुम लोग क्लास 10th में पढ़ा था वो सब फॉर्मूला अपने को पता होनी चाहिए ना। वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम क्या है रे? कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर अपना जो सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, और फिर सरफेस एरिया रहता है 2 पाई आर एच। ये सब फॉर्मूला याद है क्या? स्फीयर का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, सिमरन याद है क्या? स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये सब बेसिकली जो मेंसुरेशन के 2D और 3D फॉर्मूलेस है, वो सब अपने को पता होनी चाहिए, राइट? आ जाओ। तो मैक्सिमम मिनिमम जो चैप्टर है ना, उसमें आपको बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने लास्ट बताया था, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, कोई खास इस्तेमाल नहीं है उसका। उसमें आपका 1 मार्क या 2 मार्क पूछेगा, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम जो है ना, ये चैप्टर सुन के आपको पढ़ने का मार्क्स सुन के आपको पढ़ने का मन आना चाहिए। 6 मार्क्स सेक्शन डी, एक क्वेश्चन कंफर्म। 6 से 8 मार्क्स कैरी कर रहे हैं सीबीएसई में। अब तुम लोग समझ लो, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो कंफर्म है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट डे तुम लोग को एरर्स में बताया था ना, एक फ्रेमवर्क होता है, एक स्टेप्स होता है, गाइडलाइंस होता है। एरर कैसा लगा? टफ लगा या इजी? मैं एक बात तो तुम्हें बता सकता हूं, एरर जो है टफ लगे या इजी लगे मैक्सिमम मिनिमम आपको लेंदी जरूर लगेगा। अबे 6 मार्क्स का सवाल तू समझ ले, ठीक है? तो बड़ा होगा, मतलब टफ नहीं है, लेंदी है। आओ देखिए, तो अपने को क्या करना है? सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पे एक स्केलेटन दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? स्केलेटन दिखाऊंगा आपको मैं यहाँ पे। ये स्केलेटन को आपको याद रखना है, ठीक है? अच्छा, तो वो स्केलेटन क्या है? जैसे सबसे पहले आपको एक एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मिलेगा। सर एफ एक्स सुना था, एफ ऑफ वाई सुना था, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, अरे मतलब डबल वेरिएबल फंक्शन। डबल वेरिएबल फंक्शन क्या होता है? अरे डरने का नहीं भाई, सोच 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 सोच। अगर मैं तेरे को बोलूं कि स्फीयर का फॉर्मूला होता है, अबे रेट मेजरर में किया था ना, रेट मेजरर में एरिया लेके काम करना होता है, डीए बाई डी। वैसे ही अगर मैं तुम्हें बोलूं कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसको डेरिवेटिव मारो, डीवी बाई डी आर। कर सकते हो ना? कर सकते हो ना? सोच थोड़ा देर के लिए। अगर मैं तेरे को बोलूं कि सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, डेरिवेटिव मारो, तुम परेशान?
सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, डेरिवेटिव मारो तुम परेशान। क्यों 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 परेशान? अरे भाई डीवी बाई डी आर मारू कि डीवी बाई डी एच? अबे वहां पे तो दो वेरिएबल है, आर और एच। साला किसी को कांस्टेंट मान लू क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं मान सकता। तो डीवी बाई डी आर मारे या डीवी बाई डी एच, टेंशन वाली बात है। तो इस तरह के इक्वेशंस को बोलते हैं डबल वेरिएबल इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? डबल वेरिएबल इक्वेशंस या फिर डबल वेरिएबल फंक्शंस। तो 90% सवालों में आपका मैक्सिमम मिनिमम में डबल वेरिएबल फंक्शन रहेगा। बहुत बढ़िया बात है, डबल वेरिएबल फंक्शन रहेगा सर मेरे पास। ओके, मैं समझ गया, डबल वेरिएबल एक फंक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है डिफरेंशिएशन मारना टफ होगा ना। अरे मतलब टफ क्या, इम्पॉसिबल है भाई। इसे डेरिवेटिव थोड़ी मार सकते अपन। कैसे, कब मार पाएंगे? सपोज तेरे पास v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक। मैं बोला कि डेरिवेटिव मारो, तुम देख रहे हो सर किसके रिस्पेक्ट पे मारू, डीवी बाई डी आर की डीवी बाई डी एच? अब सोच, मैंने तेरे को बोला वहां पे, मान लो वो जो सिलेंडर है उसका हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस द रेडियस। अरे इनडायरेक्टली एक रिलेशन दे दिया तेरे को कि h इक्वल्स टू 2r। फिर वो रिलेशन को क्या तू करेगा, उसको लेके तू इसमें पुट कर सकता है। तो फिर क्या तू पूरा r में या फिर पूरा h में पा सकता है? तब क्या डेरिवेटिव मार सकता है? तब मार सकते हैं सर। अच्छा, मतलब ये तो कंफर्म हो गई कि अगर डेरिवेट डबल वेरिएबल फंक्शन रहेगा तो क्या आपके पास एक रिलेशन भी होगा? क्या आपके पास एक रिलेशन भी होगा? अरे है कि नहीं है? ऐसे सवाल, ये चैप्टर बहुत खास टफ चैप्टरों की गिनती में आती है। लेकिन मेरा ये फ्रेमवर्क रखोगे तो आपको आपसे यूं सॉल्व हो जाएगा सारे सवाल। तो मतलब आपको एक रिलेशन भी होगा। ये कैसा रिलेशन होगा? ये कुछ ऐसा रिलेशन होगा जिसको यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये जो मेरा फंक्शन है ना, या तो ये एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और बोलो या तो ये एफ ऑफ वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। एज पर माई रिक्वायरमेंट, एज पर माई रिक्वायरमेंट, है कि नहीं है? आगे कहानी लेके बढ़ते। आगे कहानी क्या है सर, यहां तक तो समझ गए, ठीक है सर। आपने बोला, मैंने उसको रिलेशन को सब्स्टिट्यूट मारा, एफ एक्स या एफ वाई कुछ पा लिया, ठीक। अब सोच, मैंने एफ एक्स पा लिया, मेरे को क्या निकालना है? एफ एक्स पा लिया, उसके बाद मेरे को एफ डैश एक्स निकालना है। बोलो क्लियर? एफ डैश एक्स ही तो निकालना है ना। ओके, एफ डैश एक्स निकालना है, ठीक। सर मैंने एफ डैश एक्स भी पा लिया, लेकिन आप सोचिए ना, ये जो आपने एफ डैश एक्स पाया, फिर इसको क्या करना पड़ेगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। हर बार पूरा चैप्टर में आपको एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ही करना पड़ेगा। क्यों क्यों सर? बाद में बताएंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 किया। अब सोचो, अरे भाई एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करोगे, एफ डैश इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू जब 0 करोगे तो भी कुछ, अबे ये तो x में ही आएगा ना, तो फिर वो x इक्वल टू कुछ वैल्यूज तो आएंगे, ये कुछ ही वैल्यूज। तो अबे ये सारे वैल्यूज तो आ सकते हैं ना। तो डॉट 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 डॉट, बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं। अबे एक वैल्यू आ सकता है, दो वैल्यू आ सकता है, तीन वैल्यू आ सकता है, बहुत सारे वैल्यू आ सकते हैं, है ना? कैसे सर, हमको कैसे पता कितने वैल्यू होंगे? अबे बकवास नहीं करो यार। तुम्हारा अगर ये एफ एक्स है, ये तुम्हारा एफ एक्स जो है, ये तुम्हारा एफ एक्स जो है, ये तुम्हारा एफ एक्स जो है, अबे टेप अटक नहीं गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये जो एफ एक्स है, ये अगर क्वाड्रेटिक होगा तो बोल एफ डैश एक्स तो आपका सिंगल पावर पे होगा। फिर उसको इक्वल टू 0 मारेंगे तो एक्स का एक वैल्यू आएगा, दो। हाँ सर, एक वैल्यू आएगा। अब ऐसा ये अगर क्यूबिक इक्वेशन होगा तो उसको डेरिवेटिव मारेगा तो क्वाड्रेटिक आएगा ना, तो फिर क्वाड्रेटिक के हिसाब से दो वैल्यू आएगा। तो मतलब अपने को फिलहाल पता नहीं, बस इतना पता है कि इसके कुछ वैल्यूज आएंगे। बोलो क्लियर? अच्छा, तो ये जो कुछ वैल्यूज आए एक्स के, ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यूज की मिनिमम वैल्यूज? करेक्ट आंसर। सर पता नहीं क्या है, सर पता नहीं है क्या वैल्यूज है। अच्छा, तो कैसे पता करें? तो फिर क्या करना पड़ेगा? एफ डबल डैश एक्स, जब मेरा पढ़ाना खत्म हो जाए इसे स्क्रीनशॉट कर लेना, तो एफ डबल डैश एक्स फिर निकाला जाएगा। ओ फिर, अरे फिर वो एफ डबल डैश एक्स को आप निकालोगे ना, फिर उसमें
ये सब वैल्यूज आप पुट करोगे, लाइक एफ डबल डैश कुची, ये एफ डबल डैश कुची। अब अगर ये वैल्यू नेगेटिव आया, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आया, देन कुची इज मैक्सिमम, देन कुची इज मैक्सिमम। फिर आप पुट करोगे, मान लो एफ डबल डैश कुची, अगर ये पॉजिटिव आया, देन कुची इज मिनिमम। बोलो क्लियर? अरे बोलना पड़ेगा, ये फ्रेमवर्क है, ऐसे होता है सवाल। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल तुम्हारे मन में हैं, सर सिर्फ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ही काय को, सर एफ डबल डैश एक्स काय को मारे, सर एफ डबल डैश एक्स मिनिमम आएगा, मैक्सिमम में नेगेटिव थोड़ी आया, सर फील्ड की कमी, माइनस मतलब तो लेस देन 0 समझते हैं ना, तो उसमें तो मिनिमम समझते हैं। सर उल्टा उल्टा क्यों बक रहे हैं आप, लगता है साला मास्टर गलत पढ़ा रहा है। अबे मैं सही पढ़ा रहा हूँ, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम आएगा, पॉजिटिव मतलब मिनिमम, यहाँ उल्टा उल्टा ही होता है। हालांकि वो बात अलग है कि उल्टा काहे होता है, उसका आंसर अभी नहीं दे सकते। अभी मैंने तुम्हें फ्रेमवर्क पढ़ा है, वही तो अभी मैंने तुम्हें फ्रेमवर्क पढ़ाया, तुम्हें अभी मैं जो पढ़ाया तुम्हें ये वो रटना है, आंख बंद करके नहीं। अभी क्यों उल्टा कुछ नहीं पूछ सकते तुम्हें आंख बंद करके फिलहाल ये रटना है, ऐसे रटना है। ओ पहले अपना एफ ऑफ एक्स कमा वाई डबल रिलेशन आएगा, फिर रिलेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर एक्स का रिलेशन पे आएगा, उसको एफ डैश करेंगे, इक्वल टू 0 मारेंगे, एक्स इक्वल टू पॉइंट्स आएंगे, डबल डैश मारेंगे, उसको पुट करेंगे, नेगेटिव है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव है तो मिनिमम, ऐसे रटना है तुम्हें। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलना पड़ेगा यार, स्क्रीनशॉट कर, सब कुछ मैं मिटाऊंगा अभी। हल्का समझी? ओके, आपको रटना है। अबे तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कोई रीजन नहीं बताऊंगा, अब ऐसा हो ही नहीं सकता यार, मैं तुम्हें कोई रीजन नहीं बताऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो मैंने एक एस्पेक्ट पढ़ा है ना, ये तो मैंने एक एस्पेक्ट पढ़ा है। अब एक और एस्पेक्ट सुन, अब एक और एस्पेक्ट सुन। वो दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि आपको जानते हो, आपको छोटी छोटी चीजें बताता हूं, ठीक है, कि सवाल को कैसे पहचानेंगे। चिरू चुप, सवाल को कैसे पहचानेंगे। जैसे ऐसे मान ले कि कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं, तुम्हें पता है कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स ये क्या होते हैं? सवाल के अंदर ना छुपा हुआ कुछ कीवर्ड्स होते हैं। सवाल के अंदर 99% सवालों में आपको कीवर्ड्स मिलेंगे। सुन, कैसे डिकोड करते हैं मैक्सिमम मिनिमम को, ये बड़ा सवाल होता है, तुरंत डिकोड हो जाएगा सारा सवाल। कि कीवर्ड्स मतलब होता है कि कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं जो पढ़ते साथ आप बता दोगे, ओ साला ये लेके काम करना है, जो पढ़ते साथ आप बता दोगे, ओ साला ये रिलेशन है, जो पढ़ते साथ आप बता दोगे ये गिवन डेटा है। ऐसे यार तुम लोगों को पता था रेट मेजर में, साला यूनिट देख पता कर लेगा डीवी बाई डी है कि डीआर बाई डी। बोलो क्लियर है क्या? ऐसे ऐसे कीवर्ड्स यहां भी है। अच्छा तो सर बताइए कैसा कीवर्ड, क्या लेके काम करना है? माने बोलेगा ऐसे, फाइंड द मैक्सिमम दिस, फाइंड द मिनिमम दैट, ये सब मैक्सिमम मिनिमम शब्द जिसके साथ जुड़ा रहेगा, सुनना बढ़िया से, मैक्सिमम मिनिमम शब्द जिसके साथ जुड़ा रहेगा उसको लेके काम करना है। मैक्सिमम मिनिमम शब्द जिसके साथ जुड़े रहेंगे उसी को लेके फंक्शन बनाना है, उसी का फंक्शन होता है। अगर बोलेगा फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, फाइंड द मिनिमम सरफेस एरिया, फाइंड द मिनिमम वॉल्यूम, फाइंड द मैक्सिमम सरफेस एरिया, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, यही सब लेके काम करना है। हाइट, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस, यही सब लेके काम करना है। तो मैक्सिमम मिनिमम शब्द जिसके साथ चिपका हुआ रहेगा उसको लेके आपको काम करना है। अच्छा सर ये समझ आया। अच्छा और क्या बात समझ आए? गिवन शब्द रहेगा, गिवन। अब a circle is inscribed in a given perimeter, given triangle, a circumference, a sphere is inscribed in a given cone, ऐसे गिवन शब्द जो बोल देगा, गिवन शब्द जिसके साथ चिपका रहेगा वही रिलेशन तो है। गिवन शब्द में ही रिलेशन दिया हुआ है,
फाइंड मैक्स फाइंड मिनिमम में जो बोलेगा उसी को लेके ही आपको फंक्शन बनाना है। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? ओके ठीक, बहुत बढ़िया। चलो ये भी तुम्हें समझ आया, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। ओके तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। मैं क्वेश्चंस बताऊंगा यहाँ पे। ओके आज हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं करेंगे, होमवर्क ले ले, मैक्सिमम मिनिमम एक्सरसाइज नंबर 18.5 के सामने के एग्जांपल्स में घूमेंगे हम लोग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 18.5 के सामने के एग्जांपल्स में घूमेंगे और पहला सवाल आपके लिए, पहला सवाल मैं एक काम करता हूं, मैं ग्रुप में कोई मैथ ले क्वेश्चन देख देख, फिर सब लोग चले गए, कई लोग चले गए, देखा मुंह दिखाने आते हैं लोग, पढ़ने लिखने के लिए कोई इच्छा नहीं। खैर क्वेश्चन देख, बोला है शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल। क्या बोला है? शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन, देख गिवन शब्द का इस्तेमाल किया है, गिवन शब्द का क्या बोला है? गिवन क्या, गिवन क्या, गिवन सर्कल। अच्छा मतलब सर्कल का जो भी डेटा होगा वो रिलेशन होगा। बोलो क्लियर? एक सवाल मैं करके दिखाता हूं। उसके बाद क्या बोला है? द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। अच्छा देख देख देख, मैक्सिमम किसके साथ चिपका हुआ है? एरिया के साथ। मतलब क्या लेके काम करना है रे? एरिया को लेके। बोलो क्लियर? अच्छा तो सवाल देख, सवाल में तुम्हें क्या बोला है? सवाल में बोला है कि ये एक सर्कल है, क्या है? तो बोला है इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना दो। बहुत बढ़िया बात है सर, मैंने बना दिया। आपने बोला मैंने बना दिया, तो ये अपना रेक्टेंगल या अपना सर्कल, सर्कल का डेटा जो होगा क्या वो कांस्टेंट होगा? हाँ। क्या वो रिलेशन होगा? हाँ। क्या लेके काम करना है? एरिया लेके। किसका एरिया लेके? रेक्टेंगल का या स्क्वायर का? अरे भाई साहब रेक्टेंगल के एरिया लेके काम करना है, तुमको यही तो प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर होगा, मतलब ये इसका एरिया तब मैक्सिमम होगा जब ये स्क्वायर होगा। ठीक है, मैं ये बोलना चाहता हूं अगर फील थोड़ा सा नहीं भी लाओगे तब भी ये सवाल कर सकते हो, फील की कमी होगी तब भी ये चैप्टर हो जाएगा मेरे स्केलेटन के साथ। क्या लेके काम करना है? एरिया। किसका एरिया? रेक्टेंगल का। बोलो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए ना, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला बोलो यार। हाँ रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला तो सर लेती टू बेट, आपने एक काम करना है, आपने इसे मान लेना है एल। एक काम करता हूं ना, मैं इसे एक्स मान लेता हूं, एक्स, और मैं इसे क्या मान लू? वाई मान सकते हैं ना? ओके मतलब थोड़ा सा वही अपना अलजेब्रा टाइप फीलिंग आएगा, इसलिए एक्स और वाई एल और भी नहीं मानता। ठीक ठीक। अच्छा मैं एक काम करता हूं, तुम्हें बाद में पता चलेगा क्यों। मैं एक काम करता हूं, इसे मैं 2x मान लूं और इसे 2y मान लूं। बोलो क्लियर? हालांकि बुक में भी ऐसा ही किया हुआ है और सही बात भी है कि इसे 2x 2y मानने में भलाई है। क्यों क्यों क्यों? दिखेगा दिखेगा। अच्छा इसे 2x माना, इसे 2y माना। बोल एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4xy। कोई बुराई? एरिया को लिख सकते हैं 4xy, कोई कष्ट नहीं। अच्छा तो सर्कल का एक डेटा होगा ना, सर्कल तो कांस्टेंट है। अरे भाई सर्कल कांस्टेंट है, वेरिएबल सर्कल कांस्टेंट है सर। ओहो हो, तुमने वो सब प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ा है क्या क्लास 9 10 में कि सर यहाँ से यहाँ तक x 2x होगा तो ये मान लो आप सेंटर, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो सर ये काम करिए, ये आपका y होगा, ये आपका x होगा, तो बताइए सर ये रेडियस होगा, रेडियस ही होगा ना, रेडियस को हम लोग कांस्टेंट के मान लेते हैं। अरे अच्छा चल एल आर मान, बट है तो कांस्टेंट ही, रेडियस कांस्टेंट है, वेरिएबल सर रेडियस ना कांस्टेंट है, एक्स और वाई कांस्टेंट है, वेरिएबल वो सब वेरिएबल है सर। ओके तो ये अपना देख देख फंक्शन मिला मेरे को, डबल वेरिएबल फंक्शन। इसको अब तुम ही बता इसको लेके किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारूं, मैं तो परेशान हूं। तो सर मेरे को रिलेशन तो चाहिए, किधर से मिलेगा रिलेशन? अच्छा तो रिलेशन मतलब ऐसे निकाला जा सकता है क्या? आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अरे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? पाइथागोरस थ्योरम। तो आर बराबर क्या लिखा जा सकता है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा छोड़ नहीं लिखते, तो आर स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा वाई स्क्वायर मतलब, वाई स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना, वाई मतलब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। बोलो यस और नो? ओ ओके, ये वाई का डेटा यहाँ पे हटा सकते हैं क्या? हाँ हटा सकते हैं। a इक्वल्स टू और x इनटू रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोल बोल बोल, कन्वर्ट हो गया क्या सिंगल वेरिएबल इक्वेशन में?
ए सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हुआ क्या ये? कई लोग परेशान, सर अभी भी तो डबल वेरिएबल है। अरे आर वेरिएबल नहीं है, आर कांस्टेंट है। ध्यान से देखो तो खाली एक्स वेरिएबल है इसमें। बोलो क्या समझ में आया क्या? मेरा स्केलेटन के हिसाब से ही जा रहा है। पहले मेरे को मैक्सिमम मिनिमम शब्द देखा, वो मेरे को डबल वेरिएबल फंक्शन मिला, फिर उसको मैंने रिलेशन के थ्रू कन्वर्ट किया, और रिलेशन मेरे को कहां से मिलता है? गिवन शब्द से। गिवन शब्द से मैंने रिलेशन निकाला, उसको पुट किया, इसको डेरिवेटिव मारूंगा ना। अरे यही तो करना है भाई। ओके यही करना है। ओके यही करना है। अच्छा तो बताओ डीए बाई डी एक्स क्या होगा? तुम्हें आता है डेरिवेटिव मारना? बोलो यू इंटू वी लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ लगेगा सर, यू इंटू वी। तो ये 4 को कांस्टेंट साइड हटा दिया, ये अपना u इंटू 1/2 रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अपना -2x है कि नहीं, प्लस रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आया? सर क्या है ये सब? अरे भाई साहब चेन रूल चला है यार। u इंटू वी, एक्स को रखा रूट को मारा, रूट को रखा एक्स को मारा, और जब रूट को मारा तो 1/2 रूट अंडर एक्स इंटू अंदर वाला आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट -2। सब ये सब बताऊं क्या? या ये सब तुम्हें आता है? अबे ये सब थोड़ी बताएंगे। बोलो क्लियर? ओके वादे की तरह, वादे के मुताबिक चल रहा हूं ना मैं चिरंतन? अच्छा वादे के मुताबिक चल रहा है सर। उसके बाद मैंने क्या सिखाया था? अच्छा उसके बाद सर ने बोला था इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते ना। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई तो कर सकते ना। ये 2 कटा, और यहां से देख ले ये 4। अच्छा तो ये एलसीएम ले लेते हैं। रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एलसीएम ले लिया सर आपने, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये इंटू होगा यहाँ पे, तो ये रूट रूट कट जाएगा ना, क्योंकि रूट और रूट है तो इंटू होके रूट हट जाएगा, स्क्वायर है, तो प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओ हो। अब सर आपने बोला था डीए बाई डी एक्स इक्वल टू 0। डीए बाई डी एक्स इक्वल टू 0 सर आपने वादे के मुताबिक बोला था। अच्छा मैंने जो बोला था वादा मैं वो कर रहा हूं। अच्छा बहुत बढ़िया। तो दिस इक्वल टू 0, चलो बढ़िया बात है। ये माइनस किधर से आया? ले भाई ये माइनस कहां से लाती है? हट गए, ये माइनस कहीं से नहीं। क्या है? तो अपना ये 4 आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर ये राक्षस है कि नहीं? राज समझ रही है तू? इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व कर, सॉल्व कर दे। 4 को फेंक दे, रूट को फेंक दे, साला सबको फेंक दे। सर मेरे को फेंक दीजिए ना। अबे ऐसे मत करो। तो आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोल एक्स का वैल्यू क्या आएगा? अरे एक्स का वैल्यू आएगा ना प्लस माइनस आर बाई रूट 2। अबे तुम्हें नहीं समझ में आया, लेकिन एक्स कौन है? सर छोड़िए वो तो धोखा देके चली गई। खैर मैं पायरेटेड डायलॉग्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक्स अपना इधर जो है, एक्स तो वो है ना सर लेंथ। अबे रेक्टेंगल का लेंथ है ना, तो वो कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं वो नेगेटिव नहीं होता है, तो ये माइनस वाला नहीं लेंगे है ना। तो एक्स इक्वल टू आर बाई रूट 2। अच्छा एक्स तुझे पता है, तू आर निकाल सकता है क्या? हाँ एक्स को यहाँ पे पुट कर दीजिए, यही तो है वाई। अबे एक्स पता हो तो वाई निकाल सकता है क्या? तो मतलब वाई इक्वल टू क्या आएगा? रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। बोलो क्लियर? अच्छा इसे सॉल्व कर, 2 अपना 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, जिसका मतलब आएगा आर बाई रूट 2। ओहो एक्स और वाई दोनों सेम आया। अरे आया कि नहीं आया? एक्स और वाई दोनों सेम आया, therefore हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई इक्वल्स टू आर बाई रूट 2। अच्छा अगर तू लोग को समझ में आए तो ध्यान से देख, तो क्या तू लोग मेरे से इस बात से सहमत है कि सर आपने ना प्रूव कर दिया है कि ये स्क्वायर है? अबे स्क्वायर नहीं होता तो x इक्वल टू वाई का है का? x और y का वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब स्क्वायर तो ये हो गया है, स्क्वायर तो ये हो गया स्क्वायर। लेकिन अभी तक ये मैक्सिमम प्रूफ नहीं हुआ है। क्यों क्यों क्यों? सर आपने बताया था मैक्सिमम प्रूफ तब होता है जब उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मारो, और उसके बाद अगर वैल्यू पुट करो, अगर नेगेटिव आया तो आपको मैक्सिमम देगा, वरना आपको मैक्सिमम। बोलो क्लियर? मैं वादे के मुताबिक ही चल रहा हूं ना? ओके चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत मजा आया सर। अब एक काम करो, अब इसको सेकंड। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट कर लो प्लीज, इसका कोई स्क्रीनशॉट कर लो यार, है कि नहीं? मुझे मिटाना है इसको। अच्छा बहुत बढ़िया, मैं इस तरफ मिटा देता हूं, है कि नहीं? ओके तो इसका मैंने इसको अब आगे बढ़ाना है और सेकंड ऑर्डर करना है। क्या करना है? सेकंड ऑर्डर। अबे तुम लोग स्क्रीनशॉट कर ले तो ग्रुप में भी दे दिया कर,
ऐसे अपने पास मत रख लिया कर यार, कोई एक जन ग्रुप में दे रहे हो, है कि नहीं? अच्छा, तो इसको अब आप सेकंड ऑर्डर निकालेंगे, तो डीए अपॉन डीएक्स क्या था सर? डीए अपॉन डीएक्स आपका तो यही आया था, आर स्क्वायर माइनस 2x² डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आया था आपका डीए बाई डीएक्स। अच्छा, एक बार और डेरिवेटिव मार लें, सेकंड ऑर्डर भी सीखा है ना अपन ने, डी स्क्वायर ए अपॉन डीएक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर ए अपॉन डीएक्स स्क्वायर। ओके, इसका सेकंड ऑर्डर मारेंगे तो यू बाई वी चलेगा, देख के पता चल रहा है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, इसका लगेगा शायद, देख ले हल्का, माइनस 4x, तू सहमत है क्या मेरे से? माइनस आर स्क्वायर माइनस 2x², इसको रख दो, तो इसका लगेगा भैया 1/2 रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस x² इंटू माइनस 2x, क्या बोलता है यार, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस x²। अरे है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? अच्छा हाँ, सामने 4 था, थैंक यू, सामने 4 था, लिख दे रहा हूं सामने 4, लो मरो, एक 4 लेके क्या करते सर? 4 लेके बहुत काम करेंगे सर, अगर आप 4 नहीं लिखे ना तो आपको फोड़ देंगे। खैर, ये अपना डी स्क्वायर है, बहुत ही भयानक लग रहा है। एक सजेशन, सलाह, ट्रिक, स्मार्ट वर्क जो बोलो, नॉर्मल स्टूडेंट्स का कंसेप्ट, हाँ ये सही तो है। अब क्या करेंगे, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सुनना, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करके छोटा करेंगे, उसके बाद अपने को वैल्यू पुट करना है, किसका? एक्स का, r/√2। अब पुट करेंगे तो देखेंगे जो वैल्यू आएगा, वो जो वैल्यू अगर माइनस में होगा तो मैक्सिमम बोलेंगे, और प्लस में होगा तो मिनिमम बोलेंगे। अरे सब समझ गया भाई, थोड़ा स्मार्ट वर्क कर, तू साला वैल्यू तो पुट ही करेगा ना, तू साला वैल्यू तो पुट करेगा, तो साला सिंप्लीफाई क्यों करेगा? गंदा रहने देना। तो अबे तू आज पुट करेगा, कल पुट करेगा, पुट तो करेगा, तो अपना क्यों मेहनत करे, ऐसे ही कचरा है, सेकंड ऑर्डर ऐसे भी कचरा होता है साला। आया देख, क्यों ट्रिक बोला? पहले तो ये सोच ही अपने आप में एक ट्रिक है, तुमको साला जब पुट ही करना है तो सॉल्व करेगा। देख इधर, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर x इक्वल्स टू r/√2। थोड़ा कैलकुलेशन को जंप करूंगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मैच्योर्ड एरिया है। आप सोचो आर स्क्वायर का वैल्यू, बढ़िया सुनने, आर का वैल्यू क्या, एक्स का वैल्यू क्या है? r/√2। एक पल के लिए प्लीज, एक पल के लिए r/√2 यहां पुट कर दो, x की जगह पे r/√2, एक्स स्क्वायर क्या होगा? r²/2, बोल r²/2 इंटू 2 क्या होगा? r² माइनस r² 0। अबे ये पूरा एरिया चल गया, ये पूरा एरिया चला गया, अबे 0 इंटू एनीथिंग कुछ भी 0 ही होगा, ये पूरा एरिया सारा 0 है। सोच, इसीलिए बोला स्मार्ट वर्क। 90% सवालों में सेकेंड ऑर्डर के में वैल्यू पुट करते वक्त ये इलाका चला जाएगा, इसे याद रखें, यही सब तो चाहिए आपको मेरे से, है ना? 90% सवालों में ये एरिया चला जाएगा, इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, ओके, दैट्स एक्सपीरियंस, ठीक है, जो आपसे थोड़ा सा शेयर किया। तो ये वाला चला गया। अब सोच, यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट कर, अब तो छोटा हो गया ना, अब तो छोटा ही हो गया भाई साहब। अब तो मैं बोलता हूँ ये अगर पूरा 0 हो गया तो तुम्हें नहीं लगता ये रूट वाला एक टू के साथ कटेगा तो यहाँ एक रूट के साथ आ जाएगा, r² माइनस x²। ओके, तो मतलब देख कितना छोटा हो गया, -4x बाई रूट अंडर r² माइनस x²। देख कितना बड़ा लग रहा था, अब ये कितना छोटा है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अब पुट करना r का वैल्यू, कर ले पुट, ले खुश हो जा मत। -16 इंटू एक्स की जगह पे पुट करेगा r/√2, तो ये ला तेरा r/√2 है कि नहीं? नीचे यहाँ पे पुट कर तो ये आएगा r² माइनस r²/2, जो कि आएगा r²/2, जो कि आएगा r/√2। ओ साला, ये भी r/√2 ले मार, -16। बोल ये प्लस है कि माइनस? बोल प्लस है कि माइनस? नेगेटिव है, नेगेटिव है तो आपको क्या होता है? मैक्सिमम एरिया। बोलो मैक्सिमम प्रूव हो गया क्या? डरने का नहीं, पहला सवाल देगा तेरे को हार्ड लगेगा, ऐसे ही 20 तो सवाल बना, सब कुछ नॉर्मल, प्लीज डरने का नहीं। एक सवाल देगा तुमको हार्ड लगेगा, बाप रे साला किए जा रहा है, 2 बोर्ड मिटा के बाप रे मान डालेगा ये तुम्हें को राक्षस। ऐसा कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप, आस्ते आस्ते सोचवा के बड़ा बना रहा हूं। आधा स्टेप तो उड़ा ही दूंगा मुंह में, बाकी तुम लोग मेरे को जानते हो। देखो इधर आया ना,
तो यहाँ पे मिला। अब तू क्या लिख रही है यहाँ पे, देयरफॉर डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर व्हेन x इक्वल टू r by रूट टू इज लेस देन 0, है कि नहीं? ऐसे लिखना है, इक्वल टू -16 व्हिच इज लेस देन, देयरफॉर x इक्वल टू r by रूट टू इज अ मैक्सिमम पॉइंट, है कि नहीं? एंड उसका कंक्लूजन क्या लिखना है, एंड x इक्वल टू y, so the area is a square, the area is a square। बोलो क्लियर? अरे है कि नहीं है? क्या मैंने ढंग से सारा सवाल का सारा जो पॉइंट्स जो मेरे को रिक्वायर्ड था कि साबित करे इट्स एन एरिया व्हिच इज अ मैक्सिमम, आई मीन इट्स द स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम एरिया, क्या मैंने मैक्सिमम प्रूव किया? यस। क्या मैंने एरिया स्क्वायर प्रूव किया? यस। क्या तुम्हें समझ आया सारा पॉइंट्स क्लैरिटी के साथ? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे बड़ा मैजिक कहां होता है मेरे क्लासेस में? मैजिक यहां होता है कि देखो, एक सवाल समझना कोई बड़ा बात नहीं, वो तुम्हें भी पता है कि एक सवाल में कुछ खास रखा नहीं है। क्या मैंने जो स्केलेटन दिया था वो स्केलेटन इंपॉर्टेंट है, वादे के मुताबिक सारे सवाल यहां फिट हो रहे हैं, मेरा ये पूरा सवाल उसमें फिट हुआ क्या? यस और नो? बस वो इंपॉर्टेंट है। एक सवाल मैं आपको पढ़ाने नहीं आया, मैं आपको ये पढ़ाने आया कि सवालों को करते कैसे हैं। बोलो यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन, आजा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे सब कोई, सिमरन राज, तुम लोग समझी? तो पता नहीं सिमरन सो गई, बस राक्षस क्या पढ़ाता है पता नहीं। ओके, तो एक और सवाल हो जाए, एक और सवाल हो जाए, एक और सवाल, ये वाला सवाल, ये वाला सवाल। ओके, ढिंका चिक्का ढिंका आया। ओके चलो एक और सवाल बनाते हैं। अलका, पता है मेरे को पहली बार फील हो रहा है, मेरे को पहली बार फील हो रहा है ना कि मैं कुछ चैप्टर पढ़ा रहा हूं। पूछ क्यों? मेरे को पहली बार कुछ फील हो रहा है, पता नहीं तुम लोगों को पढ़ते वक्त फील हो रहा है कि प्रेशर। मेरे को पहली बार फील हो रहा है कि हाँ भाई मैं कुछ चैप्टर पढ़ा रहा हूं। पूछ क्यों? मैंने तब से चैप्टर समझाने के बाद मैंने तब से एक सवाल पढ़ाया है, एक सवाल में मेरे को लगभग 40 मिनट लगा। अब लगता है कोई दमदार चैप्टर आया, नहीं है कि नहीं? क्या बोलते हो तुम? चलो नेक्स्ट सवाल, क्या नोटिस करें सवाल को पढ़ लो, सवाल पढ़ो, तुम लोग पढ़ोगे, तुम लोग फील करोगे, मेरा करने से कोई मतलब नहीं है, तुम लोग पढ़ोगे। क्या तुम्हें क्या लेके काम करना है? बोलो क्या लेके काम करना है? क्या लेके काम करना है? सर एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम, है कि नहीं? तुम्हें फील आया कि एरिया लेके काम करना है? तुम्हें फील आया एरिया लेके काम करना है? हाँ सर एरिया लेके काम करना है, तो सर योग तो बात सही है। अरे गिवन है क्या कुछ? अरे गिवन है, वो लाइक द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड द साइड ऑफ अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। आई तो गिवन शब्द का इस्तेमाल किया क्या? अरे किया भाई साहब, डरो नहीं, आजा इधर देख, ये देख, ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? ये अपना 90 डिग्री, ये अपना हाइपोटेन्यूज, और बोला है क्या गिवन है मालूम? बोला क्या गिवन है मालूम? बोला है कि एडिशन ऑफ द हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड। कौन सा साइड? अबे जो तुमको पसंद है, ये लोगों को कोई मतलब नहीं है, तुम्हें जो पसंद है उठा लो, तुम्हें जो पसंद है उठा लो, खुश हो जाओ। तो मैंने क्या किया, मैंने इस हाइपोटेन्यूज को h माना और ये साइड को मैंने क्या माने, अच्छा एक काम करो ना, इसको y मान लो, मजा आएगा, इसे x मान लेते हैं। अरे क्या हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट है? ना। क्या x कांस्टेंट है? ना। तो क्या कांस्टेंट है? अबे x प्लस वाई कांस्टेंट है। बोला है हाइपोटेन्यूज और कोई एक साइड का एडिशन इज गिवन। ओ ये रिलेशन है, बहुत बढ़िया सर। अच्छा भाई x प्लस वाई इक्वल टू कांस्टेंट बोला हुआ है, बोला है कि नहीं है?
अच्छा, तो क्या लेके काम करना? एरिया। अब इसका एरिया क्या है? क्या तुम्हें लगता है इसका एरिया है या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? अबे वो परपेंडिकुलर तो होगा ना। स्क्रीन में कट गया, ये ले ले, ये ले, वो रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना परपेंडिकुलर। तो क्या बोलते हैं तुम लोग, है कि नहीं है? अच्छा, तो इसका एरिया तो लिखा जाएगा क्या? हाफ इंटू एक्स इंटू रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अबे डर तो नहीं लगा तुम लोगों को? अबे डर तो नहीं लगा तुम लोगों को, है कि नहीं? यहां से ये डबल वेरिएबल इक्वेशन, अब क्या करना पड़ेगा? अबे सेम टॉपिक रटा। जैसे मेरे को देखो, मेरे को देख के तुम्हें लगता है कि कोई 1% टेंशन है चैप्टर को पढ़ाते वक्त? अबे पूरा चीज रटा हुआ है मेरा, मेरे से सवाल नहीं रटा हुआ है। तुम मेरे को कोई भी मैक्सिमम मिनिमम उठा के लाओ, मैं साला पहले खोजूंगा। अबे क्या लेके काम करना है? क्या लेके काम करना है? अबे क्या गिवन है? शुरू हो जा। काम ही क्या जीवन में? क्या लेके काम करना और क्या गिवन है? सब्स्टिट्यूट मारो, डिफरेंशिएट करो, शुरू हो जाओ। काम ही क्या है? तुम्हें बस खाली इस चैप्टर से दो रिस्क है। एक तो प्लीज कैलकुलेशन मिस्टेक ना करे, दूसरा सेकेंड ऑर्डर गलत ना मारे। अबे सेकेंड ऑर्डर गलत मारोगे तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी उतना तुम में होना चाहिए। आजा देख, तो y इक्वल टू के माइनस एक्स, ओके पुट कर दे। 8 इंटू एक्स बाई 2 इंटू रूट अंडर y मतलब आ गया आपका k माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a इक्वल टू एक्स बाई 2 इंटू रूट अंडर, अरे k स्क्वायर, अरे एक्स स्क्वायर, अरे माइनस 2kx, अरे माइनस एक्स स्क्वायर, अरे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट ही गए रे। तो यहाँ पे आएगा a इक्वल टू एक्स बाई 2 इंटू रूट अंडर अब के स्क्वायर माइनस 2kx। बोलो क्लियर है हाँ या ना? अब क्या करना पड़ेगा सर? वही काम है। अब डी ए बाई डी एक्स और फिर वो इक्वल टू 0 करो। क्या काम है? क्या क्या है इसमें? डी ए बाई डी एक्स मारो, तो साला डी ए बाई डी एक्स फिर अपना u इंटू वी, एक्स बाई 2 को रख और उसको मारेगा 1 बाई 2 रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 2kx इंटू, अब के स्क्वायर का तो आएगा 0, के माइनस 2 के कांस्टेंट माइनस 2k रख दिया, x का 1 और फिर प्लस, फिर रूट अंडर, अरे के स्क्वायर माइनस 2kx इंटू, अब x बाई 2 का आएगा 1 बाई 2। अब एक कष्ट है क्या जीवन में? एफ आयुष, आयुष कुमार। अबे आयुष डर लग रहा है क्या? अबे कुछ भी नहीं है, ऊपर में देख माइनस के एक्स आया होगा डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 2kx आया प्लस यहाँ पे भी आएगा रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 2kx अपॉन 2। बोलो क्या बोलते हो यार? मैं तो कहता हूँ इसका एलसीएम भी कर लो यार। 2 रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 2kx और यहाँ पे माइनस के एक्स, क्या बोलते हो यार? प्लस यहाँ पे आएगा, ये रूट हट जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2kx। अबे तू ध्यान से देख तो तेरे को एक बात पता चलेगा, क्या इसका डेरिवेटिव तो भी साला पिछले कुछ कुछ सवालों जैसा है, फिर वही एलसीएम तो ये रूट हट जाता है। अरे यार, अबे हर बार एरिया लेके काम करोगे ना तो साला तुम होमवर्क ईमानदारी से मेरा होमवर्क तो करोगे ना? कसम से बता रहे, कैलकुलेशन तक चटा जाएगा मालूम। कुछ नहीं है सीबीएसई में मार्क्स उठाना, कुछ नहीं है, खाली मेरा मार्क पढ़ के जा। देख इधर कुछ नहीं है इधर, ये अपना वही आएगा के स्क्वायर माइनस 3kx होल डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 2kx। ये अपने को क्या मिला? बोल क्या मिला? डी ए बाई डी एक्स। फिर आपने क्या बोला था? क्या करना है मेरे को? अरे वही सर डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर दो, मरो सर, और क्या करना है मेरे को? तो डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0, फिर उसको इक्वल टू 0 मारा तो के स्क्वायर माइनस 3kx डिवाइडेड बाई रूट अंडर, अरे 2 रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 2kx इक्वल्स टू 0। इसको इधर फेंक दे तो के स्क्वायर इक्वल टू 3kx। अबे मैं तो कहता हूं के भी काट दे तो x इक्वल टू आया k बाई 3। बोलो क्लियर? अब मेरे को ये बता, x इक्वल टू k बाई 3 ये मैक्सिमम है या मिनिमम? सर पता नहीं, सेकंड ऑर्डर थोड़ी मारा आपने, मारो वो भी मारो सेकंड ऑर्डर, इसका मार ले, इसका सेकंड ऑर्डर मार। तो डी स्क्वायर है अपॉन डी एक्स स्क्वायर ले, और यू बाई भी चलेगा, और क्या 2 रूट अंडर अब के स्क्वायर माइनस 2kx इंटू, मैं तो कहता हूं उसका डेरिवेटिव मार देता है माइनस 3k और माइनस, अरे के स्क्वायर माइनस 3kx है कि नहीं, इंटू और उसका डेरिवेटिव लगेगा तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा? मैं तो एक काम करना, हाफ कांस्टेंट रखवा, हाफ कांस्टेंट। अब ठीक है, वो हाफ तो कांस्टेंट रखवा, वो परेशान करता है। 1 बाई रूट 2 रूट अंडर
टू रूट अंडर के स्क्वायर माइनस 3kx इंटू माइनस 3k। डरो नहीं कि स्क्रीन से बाहर चला के मैं ला रहा हूं स्क्रीन में, डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस 2kx। क्या बोलते हो यार? रुको रुको, डरने का नहीं है। देख 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 देख, अबे तुम्हें ईमानदारी से सेकंड ऑर्डर तो समझ आता है, u बाई वी मारा है तो हाफ को कांस्टेंट साइड में रखा, तो देख u बाई वी मारा, एक बार इसको रखा, एक बार वो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, साला के स्क्वायर तो कांस्टेंट है माइनस 3k का आएगा माइनस 3k, ये ले माइनस एक बार सामने वाला को रखा इनटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट अंडर इनटू माइनस 3k डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। बोला क्लियर है क्या? एक मिनट ध्यान से देख, इसके बाद तेरे को क्या करना है, इसके बाद तेरे को यही करना है ना, d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, और यहाँ पे x इक्वल टू k/3 का वैल्यू आपको पुट करना है। ठीक से देख और सोच कि k/3 का वैल्यू यहाँ पुट कर यहाँ पे x की जगह पे k/3, देख 3 कटा, यहाँ पे क्या है k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। अबे ये पूरा पार्ट गया। अरे गया कि नहीं गया? मैं तो कहता हूं पहले एक बार तू लोग स्क्रीनशॉट कर, पहले स्क्रीनशॉट कर, एक बार पहले स्क्रीनशॉट कर ले यार। पहले सोच रहा सर आप हटो तो सही, स्क्रीनशॉट कर लिया? ठीक है, ओके। अब देख, अब मैं इधर वाला थोड़ा मिटा देता हूं, नहीं रहने दे, इधर ही। अब सोच इसका वैल्यू बैठा है तो ये वाला तो पूरा जीरो हो गया ना। अब इसका यहाँ पे वैल्यू बैठा, देख यहाँ पे इसको बैठा नहीं, उसने यहाँ बैठा, तो क्या आएगा यहाँ पे? बोल क्या आएगा? k का वैल्यू यहाँ पे बैठा है k/3, तो यहाँ पे आएगा 2k स्क्वायर बाई 3। ले लिखता हूं, तो यहाँ पे आएगा k स्क्वायर माइनस क्या आएगा? हाँ 2k स्क्वायर बाई 3, और बाहर में इंटू माइनस 3k, और नीचे भी क्या आएगा? अरे सर नीचे भी तो वही आएगा 2k स्क्वायर बाई 3। ओहो 2k स्क्वायर बाई 3, तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये k स्क्वायर 3 का एलसीएम ले लेगा तो आएगा k स्क्वायर बाई 3 मतलब k/√3, तो k/√3 यहाँ आया इंटू माइनस 3k है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या आया 2k स्क्वायर बाई 3। बहुत ध्यान से देख, तो ये k स्क्वायर कैंसिल, और k यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो ये देख यहाँ पे आएगा माइनस 3/√3 है कि नहीं, माइनस 3/√3 इंटू 3/2 ले, तो क्या आएगा माइनस 9/2√3। अब बोलिए वैल्यू माइनस है कि प्लस? अरे ये वैल्यू तो माइनस है, ये माइनस है मतलब क्या है? मैक्सिमम। और तुम्हें बोला है, देखो तुम्हें सवाल में बोला था तो फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, तो लो ये मैक्सिमम है कि नहीं? मैक्सिमम मैंने साबित कर दिया, अब तुम्हें क्या साबित करना बाकी है? अरे सर बोला है फाइंड आउट द एरिया, अबे कुछ नहीं है यार, ये देख यही तो एरिया है ना। बोल तेरे पास x का वैल्यू है कि नहीं? हाँ है k/3। बोल तेरे पास y का वैल्यू है कि नहीं? नहीं है, तो y का वैल्यू यहाँ पुट कर ले। ये देख यहाँ से आएगा y का वैल्यू, y इक्वल टू k माइनस x है, k माइनस k/3, बोल क्या आएगा 2k/3। अब बोल तेरे पास y है कि नहीं? है, तो यहाँ पे तेरे पास y है, x है, पुट कर ले, एरिया पा लेगा। बोल करना पड़ेगा मेरे को, समझ में आया क्या? क्या मेरे को एरिया मिला? हाँ मिला। क्या मैंने साबित किया मैक्सिमम? हाँ साबित किया। क्या तुम्हें पूरा कैलकुलेशन क्लैरिटी के साथ समझ आता है? यस। अब एक सवाल सिर्फ साइज में बड़ा है, बोलो है कि नहीं है? समझ में आया तो बोलो हाँ। मैं भी ना कहाँ फंस गया, मेरे को फोटो भेज देना चाहिए था। आई एम सो सॉरी। छोड़ो तुम लोग स्क्रीनशॉट करना बंद करो, ये लो मैं भेज दिया। ओके बोलो समझ आया क्या? ले मैं कैमरा को एडजस्ट कर देता हूँ, अपनी जगह पे रखता हूँ, लेफ्ट राइट बंद करता हूँ, मैं फोटो भेज दिया। सॉरी। अरे तुम लोग को समझ आया क्या सबको? इट्स माय रिक्वेस्ट। 1/2 कहाँ गायब कर दिया मैंने भाई, हाफ कहाँ गायब किया मैंने, देखता हूँ मैं। ओह माय गॉड, अच्छा मैं कहीं हाफ गायब कर दिया क्या? अरे ठीक है यार, तुम लोग समझ गए ना, कैलकुलेशन थोड़ा देख लेना। रोहित मेरा बहुत कैलकुलेशन का ख्याल रखता है, थैंक यू रोहित सो मच, थैंक यू। खैर समझ आया क्या कैलकुलेशन तुम लोग? मतलब कंसेप्ट समझ आया क्या तुम्हें? कंसेप्ट समझ आया तुम्हें? क्या मेरे बताए हुए फ्रेमवर्क के स्केलेटन के मुताबिक ही चल रहा है सारी बातें? डर तो नहीं लगा है ना? ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम लोग के लिए चुन के सवाल ले आ रहा हूँ। देखो तुम लोग ध्यान से, क्वेश्चन नंबर मैं लगातार दे रहा हूँ, मेरे को नहीं है कुछ तुम बोलोगे जो मैं वही कराऊंगा, कोई खास बात नहीं है। हाँ एक दो सवाल चिट खोपड़ी टाइप इधर उधर है, चूट चाट, तो वो सब मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ, हालांकि वहां तक पहुंचेंगे नहीं अपन आज को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन भेज रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सब पढ़े, सब पढ़ो, सब पढ़ो। अबे डर नहीं लगना चाहिए, सवाल बड़ा इसमें आपका। देख नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या गिवन है और किसका लेके काम करना है, तुम लोग बोलो। बेटा आज तो मैं बोलूंगा नहीं, आज तो मैं तुम लोग का लाइव चैट में सुनूंगा। बोल किसको लेके काम करना है और क्या गिवन है, बोल के दिखा, बोल के दिखा। साला कई लोग सॉल्यूशन देख लेंगे, साला नीचे ही है बेवकूफ, सॉल्यूशन भेज दिया। अरे यार, अरे है कि नहीं है, क्या लेके काम करना है और क्या गिवन है, तुम लोग बोलोगे, तुम लोग बोलोगे क्या लेके काम कर। हाँ वॉल्यूम गिवन है, क्या लेके काम करना है बे। अबे सर तुम्हें इंग्लिश पढ़नी नहीं आता क्या, शुरू में तो लिखा है सो दैट द सरफेस एरिया, सो दैट बोल तो रहा है, क्या लेके काम करना है, हमें क्या लेके काम करनी है। ए भाई ए और नो সারফেস এরিয়া নিয়ে কাজ করতে হয় ভাই, সারফেস এরিয়াটাকে মিনিমাম শো করতে হবে, है कि नहीं। सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है, वॉल्यूम को गिवन सपोर्ट पे लेना है। नहीं आया समझ में, यार ओए किसका सरफेस एरिया, क्यूबॉइड का। और कुछ बोला है क्या, ओए तो बोला है क्लोज क्यूबॉइड विद अ स्क्वायर बेस। अच्छा क्लोज क्यूबॉइड विद अ स्क्वायर बेस, आजा देखते हैं। थोड़ा 1% अकल अगर मान ले, हल्का हल्का मान के चल ऐसा कि अगर मैं 1% अकल लगा भी लूं, है ना, बिना डरे, तो क्या मैं इस तरह का बात कर रहा हूं। डरो नहीं अकल लगाने से, मुझे पता हो तुम्हारे लिए टफ है, पर फिर भी कोशिश करो, लगाओ, है कि नहीं। तो ये जो बेस है ना, ये बेस आपको क्या बोला है, ये बेस आपको स्क्वायर बोला है, क्या बोला है, स्क्वायर बोला है ये बेस, है कि नहीं है, ये बेस आपको स्क्वायर बोला है, आप ध्यान से देखें तो। अच्छा तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, है कि नहीं ना, लेंथ क्यूब ना, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, सही है, ओके। तो मतलब इसका स्क्वायर बेस बोला है, तो क्या मैं यहां से यहां तक इसको x पकड़ लूं और क्या मैं यहां से यहां तक भी x पकड़ लूं, कोई कष्ट नहीं। लेकिन क्या मुझे यहां से यहां तक x पकड़ना चाहिए, नहीं सर, तब तो क्यूब हो जाएगा, ये तो क्यूबॉइड है, तो उसको y पकड़ा, दोनों को x। हाँ बात भी रह गई क्योंकि स्क्वायर बेस बोला था। हाँ तो देखो बेस स्क्वायर पर क्यूबॉइड, बोलो क्लियर। क्या लेके काम करना है, सरफेस एरिया, जल्दी जल्दी करते फटाफट देख, जल्दी जल्दी क्या लेके काम करना है, सरफेस एरिया। तो यार अपना s इक्वल टू सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इसका, हाँ तो 2x स्क्वायर प्लस 4xy, बोलो क्लियर। पता नहीं सर कहां से लिख दिया, आप ही लिखते हैं, आपको ही समझ आता है, हम लोग का कोई रोल नहीं होता इसमें, है कि नहीं। अच्छा और वॉल्यूम क्या होता है, बोल 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 बोल, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई। किसी को 1% दिक्कत है सरफेस एरिया को कैसे लिखा है, किसी को 1% दिक्कत है तो अभी बोल देना कि सर नहीं समझा, बताइए, बता दूंगा। डाउट को पालो मत, इधर ही उल्टी कर दो यार। अगर 1% दिक्कत हो तो बोल दे नहीं आया, ऐसे बोल दे। नहीं का मतलब क्या होता है हल्का, आ गया या नहीं आया, ऐसे बोल। बताइए, हाँ तो ऐसा बोल ना, हमको दिक्कत है, मैं बोलूंगा। इधर देख सरफेस एरिया कैसे आया, देख स्क्वायर बेस बोला है। एक मिनट, इसका 6 साइड होता है ना चिरू, ऐसे नीचे का एक्स स्क्वायर क्या बोलता है, ऊपर का एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, 4 को दीवार, एगो दीवार एक्स वाई, एगो दीवार एक्स वाई, एगो एक्स वाई और पीछे वाला एक्स वाई, बोल एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, 4x वाई, ऊपर का एक्स स्क्वायर नीचे का एक्स स्क्वायर, बोल 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 4x वाई। अब क्लियर है, हाँ सर अब ठीक है, ऐसे बोला करो। अबे तुम लोग बोलो यार। तो वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, कोई बुराई। अच्छा तो यहां से y इक्वल टू मिला मेरे को v बाई एक्स स्क्वायर। अब देख इस x को या इस y का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, हाँ कर लो सर आप, s इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू x इंटू v बाई एक्स स्क्वायर। x ने x को मार दिया, इसने उसको काट दिया, इसने उसको पीट दिया, 2x स्क्वायर प्लस आ गया तेरा 4v बाई x। बोलो क्लियर है क्या। अब सर वादे के मुताबिक आप हम लोग को पकाएंगे, ds बाई dx करेंगे, जो आप हमेशा करते आ रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आएगा 4x माइनस
4b/x²। अबे 1/x का डेरिवेटिव मारा -1/x², 4b कांस्टेंट था, साइड का डेरिवेटिव भूलना मत। तो ds/dx वादे के मुताबिक क्या हो जाएगा 0, और हम लोग खुश हो जाएंगे 4x - 4b/x² इक्वल टू 0। x² कैंसिल ले लिया, उधर फेंक दिया, तो क्या आएगा 4x³ इक्वल टू आएगा 4b। अरे यही आएगा ना, तो 4 ने 4 को मार दिया, तो b इक्वल टू आएगा x³ है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अरे है सर, है कि नहीं? तो अपने को प्रूफ क्या करना है, ले देखे देखें जरा। हम लोग को अच्छा हम लोग को ये प्रूफ करना है, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि इसका हाँ, इसका वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम सबसे कम होगा जब ये क्यूब होगा। ऐसा है क्या? देखें। ओके, तो वॉल्यूम इक्वल टू मेरे को x³ मिला। पर एक मिनट सर, आपको वॉल्यूम इक्वल टू x³ मिल सकता है, पर क्या आपको नहीं पता वॉल्यूम मतलब x² भी होता है? हाँ, वो भी पता है मेरे को। तो इसको माना इक्वेशन नंबर 1, और मैंने वॉल्यूम का x² इक्वल टू x³ या x² कटा इक्वल टू x इक्वल टू y। अबे x इक्वल टू y आने का मतलब क्या है? साला क्यूब है। अबे क्यूब है, यही तो प्रूव करना था। क्या ये अभी मैक्सिमम मिनिमम क्यूब है? नहीं सर, आपने मिनिमम किया नहीं है। ओ, तो वो भी कर ले वो भी। तो क्या करना है, d²s/d(x²) एक बार और मार ले, क्या जा रहा है इसी को। तो 4 माइनस 1/x² का -4b कांस्टेंट है, 1/x² का डेरिवेटिव क्या आएगा -2/x³ है कि नहीं है? अच्छा, तो इसको डेरिवेटिव मारा जाएगा 4 + 8v/x³। अच्छा, साला प्लस देख के फील ही आ रहा है कि पॉजिटिव टर्म आएगा, है कि नहीं? साला पॉजिटिव टर्म का मतलब क्या है? मिनिमम। साला फील आ रहा है, जो समझा जो पढ़ा बिल्कुल सही है, मतलब आगे लाइन पे हूं मैं। ओके, तो देख यहाँ पे x³ का वैल्यू रख दे। x³ मतलब क्या होता है? अरे सर, x³ मतलब तो v होता है सर। 4 + 8/8v/v, ये साला कटा 4 + 8 12। अबे 12 प्लस है कि माइनस? Therefore, d²s/dx² equal to 12 is greater than 0. Therefore, x equals to therefore x equal to y, and volume equal to and the volume equal to x³ is the minimum volume. The minimum वॉल्यूम। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? अरे है कि नहीं है? बोलना पड़ेगा। कई लोग सोच रहे हैं सर आप हमको क्लियर बोलने बोलिए, चाहे नहीं बोलने बोलिए, लेकिन एक बात तो मैं दिल से कहना चाहता हूं, साला पिछले सवालों से इसका कैलकुलेशन ही था, इसमें ज्यादा माथा पेची तक नहीं था, है ना? मैं सब जानता तुम लोग की मन की बातें। तुम लोग साले बहुत कामचोर, आखिर हो किस तो मेरे स्टूडेंट ही हो ना, मेरे से बड़ा कामचोर कोई है क्या? तुम लोग को लगता है मैं कामचोर हूँ? चलो फीडबैक दो, क्या तुम लोग को लगता है मैं कामचोर हूँ? क्या तुम लोग को लगता है मैं कामचोर हूँ? गुड, ऐसे ही लगा करो, साला मैं फिर भी पढ़ाऊंगा। कामचोर बोला रूम राज, मेरे को तेरे से ये उम्मीद नहीं था। नहीं, अबे राज मैं कामचोर कैसे बोल रहा हूँ? तू बता मेरे को, ऐसे ऐसे कैसे बोल दी तू मेरे को? तो इतना खराब लगा। दूसरा सवाल चला गया, दूसरा सवाल चला गया। देख, कुछ सीख अविनाश से, कुछ सीख। झूठ बोल रहा था। अच्छा, सैडी भी झूठ रहा। अच्छा, मतलब मैं कामचोर नहीं हूँ, मतलब ये राज तू। नेक्स्ट सवाल पढ़ो, सबके पास पहुंचा होगा? नेक्स्ट सवाल पढ़ो। चलो चलो चलो, सबको नेक्स्ट सवाल पढ़ो। ये लास्ट सवाल आज करेंगे, ओके? आज ये लास्ट सवाल करेंगे, इससे ज्यादा अपन आगे नहीं बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट सवाल। देख क्या बोला, तुम लोग बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, तुम लोग बोलोगे। क्या लेके काम करना है, क्या दिया हुआ है? अबे वो थोड़ा डिलीट कर दिया। हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना कि वो हिंदी आया था। ले अब ले,
लो अब लो। अबे कोई खास बात नहीं है यार, मर गए के सबके सब। बोलो यार क्या लेके काम करना है, क्या दिया हुआ है? इतना परेशानी हो रहा है तुम लोग को समझने में कि वॉल्यूम लेके काम करना है? ये तो कोई भी समझ जाएगा, वॉल्यूम लेके काम करना है भाई। गिवन क्वांटिटी ऑफ एरिया कार्डबोर्ड दिया हुआ है ना, सी स्क्वायर। हाँ एरिया की, तू उल्टी है बेटी, तू उल्टी है। वॉल्यूम आसान था वो नहीं बोली, एरिया टफ था समझना वो बोल दी तू। उल्टी है तू भी, मास्टर जैसा। खैर, अरे एरिया लेके काम, एरिया गिवन है भाई। एरिया क्या है? गिवन है। अबे सी स्क्वायर दिया है ना एरिया। अच्छा आप बोल इसलिए नहीं बोला, ठीक है खैर कोई बात नहीं। चलो, वॉल्यूम लेके काम करना और एरिया गिवन है। एरिया कितना बोला? एरिया कितना स्क्वायर बेस बोला है क्या? अबे स्क्वायर बेस बोला है क्या? मतलब पुराना फिगर ही होगा चिड़ू। पुराना फिगर होगा, यहाँ से आता है एक्स और यहाँ से आता है वी एक्स वाई। अबे ये तो वाई होगा ना, तो वॉल्यूम बोल क्या होगा? वॉल्यूम लेके आएगा एक्स स्क्वायर वाई। अबे तुम ध्यान से देखो तो पिछला सवाल का उल्टा बोल दिया साला। पिछला में वॉल्यूम को कांस्टेंट माना था, गिवन माना था, एरिया लेके काम करने बोला था। इस बार साला एरिया गिवन दे दिया, वॉल्यूम में काम। क्या मजाक है बे? कुछ तो है नहीं चैप्टर 2 में, खाली बड़ा बड़ा दाना वाला कैलकुलेशन लेके आ गया। एक मिनट, एक इंपॉर्टेंट बात। पिछले वाले में ना क्लोज्ड बॉक्स बोला था, तो साला उसी लिए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर लिया था। इस बार साला ओपन बॉक्स बोला है, तो मतलब ऊपर वाला एक्स स्क्वायर नहीं लेना है भाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy इक्वल टू सी स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर ठीक है, आप बोले। अबे मैं नहीं बोला, सवाल दिया हुआ है। अमान समझ रहे तू? पता नहीं अमान कहां चला गया। अच्छा, तो ये अपना वॉल्यूम है, अपना गिवन डेटा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4x। ओ भाई इस पे हमें पुट करो भाई। तो v इक्वल टू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इंटू आएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4x। एक्स एक्स कटा, ये वो मरा, वो ये हटा, 1/4 इक्वल इंटू आएगा सी स्क्वायर एक्स माइनस सी क्यूब। अरे क्लियर है क्या? फिर क्या करोगे आप सर? आप फिर पकाएंगे हम लोगों को, फिर आप बोलेंगे डीवी बाई डी एक्स निकाल बेटा। डीवी बाई डी एक्स निकाला जाएगा, फिर आप क्या निकालेगा? डीवी बाई डी एक्स आएगा सी स्क्वायर बाई 4 माइनस आएगा 3x स्क्वायर। फिर आप बोलेंगे डीवी बाई डी एक्स को बेटा जीरो कर, मैं कर लूंगा। सी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। सी स्क्वायर बाई 4, मैं तो कहता हूँ सी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 3x स्क्वायर ले लो। 3 को उधर फेंक दो, x इक्वल टू आएगा c बाई रूट 12। अरे डर तो नहीं लगा x का वैल्यू से? अब x का वैल्यू आएगा c बाई रूट 12। इसको x को यहीं पे पुट कर दो, बोलो क्या y मिल जाएगा? y क्या मिलेगा? c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई 12 होल डिवाइडेड बाई 4 इंटू c बाई रूट 12। अरे डर तो नहीं लगा? तो यहाँ पे आएगा क्या? 11c स्क्वायर अब बाई 12 इंटू रूट 12 अपॉन 4c। बोलो c ने c को मार दिया, यहाँ पे आएगा 11 इंटू रूट 12 इंटू c डिवाइडेड बाई 48। बहुत ही शानदार बकवास वैल्यू। अबे अपने को कोई काम नहीं है यार, मेरा काम है निकालना, मैं निकाल दिया। है कि नहीं है? अबे डर तो नहीं लगा तुम लोगों को? साला ऐसे याद रखा करो, क्या खास बात है इसमें? कोई खास बात नहीं है। रोहित देखना जरा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया हुआ मैं? मेरे को थोड़ा अटपटा लग रहा है, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया क्या फ्लो फ्लो में? नहीं सी बाई रूट 12 आएगा, ये तो अपने को पता है, ये तो अपने को पता है सी बाई रूट 12 आएगा, ये तो अपने को 100% पता है। अच्छा हाँ, अरे हाँ भाई ये सही है, लेकिन ये अनवांटेड है, ये चाहिए नहीं था ये पार्ट, क्योंकि आपको तो मैक्सिमम प्रूफ नहीं किया ना आपने अभी तक। तो एक्स का वैल्यू निकला। अरे ठीक है भाई, सी तक रुको ना, गड़बड़ है। हाँ ठीक है, देख इधर एक्स का वैल्यू अपना ये आया। हाँ तो एक्स निकला, अब इसके बाद क्या करेंगे? डबल ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर मार दीजिए सर। सेकंड ऑर्डर मारेंगे तो क्या मारेंगे? डी स्क्वायर वी अपॉन
डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। अच्छा चलिए मैं एक बार और मार दे तो आएगा माइनस 6x। अरे सही किया क्या, गड़बड़ तो नहीं किया मास्टर, देखना डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसका वैल्यू क्या बताएगा, x इक्वल टू सी बाई रूट 12, सी बाई रूट 12, या फिर क्या दोबारा सी माइनस 6 इंटू सी बाई रूट 12। अबे रूट 12 मतलब क्या होता है, 2 रूट 3 माइनस 6c अपॉन 2 रूट 3, है कि नहीं सिमरन। यहाँ से 2 कटा, यहाँ पे 3 रहा, यहाँ से 3 भी कटा, यहाँ पे रूट 3 मतलब माइनस रूट 3c। बोलो क्लियर। ये अपना वैल्यू माइनस है या प्लस, सर माइनस है, मतलब माइनस है मतलब क्या होगा, माइनस है मतलब क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और क्या बोला है, मैक्सिमम प्रूफ करने, हाँ बोला था मैक्सिमम प्रूफ करने, बोला है कि डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मतलब मैक्सिमम तो मैंने प्रूफ कर दिया एक्स का वैल्यू, अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या था, वो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला ये था, इक्वल टू वो रहा, कहां रहा, किधर रहा, हाँ ये रहा। तो सी स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब, और क्या एक्स है मेरे पास, हाँ एक्स है ना आपके पास, सी स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स क्या है, सी बाई रूट 12, रूट 12 मतलब 2 रूट 3 लिखता था ना इधर, माइनस, अच्छा सी बाई 2 रूट 3 का होल क्यूब माने सी क्यूब बाई 8 इंटू रूट 3 माने 8 इंटू 3 रूट 3। अरे गड़बड़ तो नहीं किया इस बार ना, बिल्कुल नहीं किया। क्या आएगा 8 रूट 3, तो मैं क्या किया 24 रूट 3 का एलसीएम ले लिया एक बार में। अब तू ही लोग सोच, 24 रूट 3 इधर है, यहाँ पे 8 रूट 3, तो यहाँ पे 8 3, यहाँ पे ऊपर क्या उठेगा, सर ऊपर में आप एक काम करो 3 सी क्यूब ले लो, माइनस सी क्यूब है कि नहीं, तो 2 सी क्यूब डिवाइडेड बाई 24 रूट 3, तो 2 ने कटा तो क्या है सी क्यूब बाई 12 रूट 3। अरे यही प्रूफ करना था क्या, सी क्यूब बाई 12 रूट 3, सी क्यूब बाई अरे 12 रूट 3 आना था। ए रोहित देख तो कहां कहां कुछ छोड़ा मैं, रोहित खोज के लाता है, साला फिर एक खास कहीं छोड़ा मैं, कहां छोड़ा यार, कहीं तो नहीं छोड़ा। और देख रोहित ठीक खोज लिया, एक्स क्यूब के नीचे वाला 4। अच्छा कहां गया रे, एक्स क्यूब के नीचे वाला 4 कहां है रोहित भाई, बस सही तो है, माइनस, अरे हाँ ये फोटो तो दोनों के लिए है ना, अच्छा अच्छा थैंक यू रोहित, हाँ 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 मिल गया। अरे ये फोटो दोनों के लिए है ना, ठीक है भाई। तो एक काम कर, तो एक काम कर, हाँ तो ठीक है, तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा, नहीं यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्या बोलता है यार, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो एक काम करना, कैलकुलेशन तो ऐसे नहीं करते ना, ये थोड़ा सा इसको शॉर्टकट मार देते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्टकट मार दे, ऐसे कर ले। मैं तो कहता हूँ सी स्क्वायर बाई 4 इसको इधर रख, इंटू सी बाई 2 रूट 3 यहाँ पे रख दे, माइनस, एक काम क्यों नहीं कर, अरे यही कोड है ना, हाँ यही कोड तो का बात कर रहा था तू, अच्छा तो 1/4, एक काम करना 1/4 कॉमन डाल ले, बहुत आसान होगा, 1/4 कॉमन डाल ले, तो देख ब्रैकेट के अंदर में क्या पड़ा रहेगा, सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बाई 2 सी बाई 2 रूट 3 माइनस, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा सी क्यूब बाई 2 रूट 3 मतलब आएगा 2 का क्यूब मतलब 8, 24 रूट 3, 24 रूट 3 आएगा शायद, देख तो 1/4 यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देख आएगा 24 रूट 3 का एलसीएम ले लो आप, तो यहाँ पे डायरेक्ट उठेगा 12, 12 सी क्यूब, सही है क्या, सही तो है, अब कहाँ गलत है, पता नहीं कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलत है भाई, नहीं अब तो कहीं गलत नहीं है, यहाँ पे 12 सी क्यूब, देख तो रोहित अब कहाँ गलत है, y का वैल्यू निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव सही है क्या, हाँ 100%, डेरिवेटिव में कोई गड़बड़ नहीं, डेरिवेटिव देखना नहीं पड़ेगा, डेरिवेटिव सही है। मैं एक काम करता हूँ, रुक जा, एक काम करते ना, एक काम करते हैं ना, इसका ना y निकाल लेते हैं, तब शायद थोड़ा आसानी पड़े मेरे को,
देखें जरा इसका y क्या निकलता है। इसका ना एक काम कर, y निकाल ले तू। अगर यहाँ पे y पुट करें ना तो c/2√3, यहाँ पे पुट कर तो देख आएगा यहाँ पे c² माइनस c² बाई, अच्छा 2√3 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा तेरा 4/12 डिवाइडेड बाई 4x, 4 इंटू c/2√3। यहाँ पे आएगा तेरा 11c² बाई 12 इंटू 2√3 बाई 4c, 2 एक c कटेगा 11√3c बाई 24। अरे ये मेरा ऐसा अजीब तो आ रहा है, डेरिवेटिव गलत है, क्या बात कर रहा है, कहाँ डेरिवेटिव गलत है भाई, देखिए c² बाई 4 माइनस ओह हाँ डेरिवेटिव गलत है, डेरिवेटिव गलत है यार, गलत है डेरिवेटिव। अब नहीं करता मैं, तुम लोग समझ गए क्या, मैं कर दे रहा हूँ, सही कर दे रहा हूँ, हालांकि मतलब मैटर तुम लोग समझ गए, कैलकुलेशन मिस्टेक देख ले तुम लोग, ये भी एक सीख है थोड़ा सा, देख ले कैलकुलेशन मिस्टेक कितना बड़ा हैम्पर करता है, लाइव एग्जांपल देख लो, कैलकुलेशन यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, मैं ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे डेरिवेटिव गलत कर दिया। खैर ये सवाल को रिपीट करूं मैं, अगर बोलोगे तो कर दूंगा। डी/dx अपना क्या आएगा, अच्छा उधर अपना c²/4 आ जाएगा, अब तो गलत नहीं करूंगा, c²/4 आ जाएगा, इधर आएगा 3x²/4, 3x²/4 आएगा भाई, तो अपना इसको 0 कर ले तो आएगा तेरा c²/4 इक्वल टू 3x²/4 आएगा, ये कटा तो x इक्वल टू शायद आएगा c/√3, हाँ यही आएगा, x इक्वल टू c/√3 आ जाएगा, हाँ थैंक यू अर्णव, x इक्वल टू c/√3 आएगा, यहाँ पे y इक्वल टू आएगा देख c² माइनस c²/3, हाँ अब देख आएगा 4 इंटू 4c/√3, सो सॉरी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, कैसे गलती हो गई मेरे से, 2c²/3 इंटू √3/4c, अच्छा यहाँ से √3 कटा, सिंपल सवाल था यार, गलती कर दिया कैसे, यहाँ 2 तो c/2√3, ये शायद अपना y आया, तो वॉल्यूम आएगा x² इंटू वाई, उधर ही बैठा दो, तो वॉल्यूम आएगा x²/c आएगा c²/3 इंटू c/2√3 आ गया, c³/6√3, इतना छोटा सा सवाल था, सॉरी गलती हो गया, खैर हाँ ठीक है, बस आ गया, अब आ गया आंसर, बोला तो डेरिवेटिव देखा नहीं था, चलो कोई नहीं। अरे तुम लोग को समझ में तो आया ना, इट्स माय रिक्वेस्ट, तुम लोग को समझ में तो आया ना, जैसे जिस तरीके से जिस फॉर्मेट पे ले जाके मैं तुम्हें पढ़ाया, बोलो क्लैरिटी है क्या, अरे क्लैरिटी होना चाहिए भाई, है कि नहीं, तुमने देखा चैप्टर इज नॉट टफ, देखा ना, एक जरा सा मिस्टेक आपका कितना हैम्पर कर सकता है, मैंने ध्यान नहीं दिया उधर, गलती हो गया, दैट्स इंपॉर्टेंट लेसन राइट, ओके तो आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, और सुनो खास बात, होमवर्क तुम्हें क्या करना है वो अभी मैं पीडीएफ में भेजूंगा, होमवर्क आपको क्या करना है मैं पीडीएफ में भेजूंगा, क्योंकि जब तक मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा लेता, मैं आपको पूरा एडिशन में करने की आजादी नहीं दे सकता कि ऐसे यहां से यहां तक कर लो, ऐसा नहीं बोल सकता, ये पूरा नहीं पढ़ाया, तो मैं आप लोग स्टे अलर्ट, ग्रुप में होमवर्क भेज रहा हूं, जहां से जहां तक जो जो सवाल करने बोलूंगा वही वही करके नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिएगा, दैट्स इट, बोलो समझ में आया क्या, टाटा।